औरत किसे कहते हैं तो पता चलेगा कि गुप्त पार्ट को औरत कहते हैं मुगलों की भाषा में। ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो अपने पूर्वजों को बंदर मानते हैं, हम थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं तो अच्छा उनसे पूछना कि आपका गोत्र है कि नहीं। भाषा में गलत चीज के लिए, गुप्तांग के लिए इंगित किया गया है औरत। गुरुजी प्रणाम। जी गुरुजी, आपकी कथाओं से मैं काफ़ी दिन से जुड़ी हुई हूँ। मुझे तो पता है कि आप जो बोलते हो परफेक्ट बोलते हो, लेकिन हमारे घर के कुछ बच्चे हैं थोड़ा सा भटक गए हैं, तो वो लाइव देख रहे हैं कि आप बोलते हो कि मतलब हम लोग बंदरों की संतान नहीं है, हम ऋषि मुनियों की संतान है। इसी टॉपिक पे आज मतलब थोड़ा सा बता दीजिए ताकि वो लोग समझ जाएं। तो आपके बच्चे ऐसा मानते हैं? बच्चे मेरे नहीं, भैया लोग के बच्चे काफ़ी पढ़े लिखे हैं सब। तो अच्छा, मैं आपकी भाषा के जैसे जवाब नहीं दे पाती हूँ। मैं बोली कि जब भी जाऊँ, ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो अपने पूर्वजों को बंदर मानते हैं। ये देखो, ये पढ़ाई का नतीजा है। ज्यादा पढ़े हैं तो बंदर की औलाद हूं ऐसा मानते हैं। हम थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं तो अच्छा उनसे पूछना कि आपका गोत्र है कि नहीं। हाँ है, उनसे पूछना। अमेरिका के लोगों से पूछिएगा कि तुम्हारा गोत्र है, अमेरिका के लोग जानेंगे नहीं, है ना। अमेरिका में विदेशी जो देश हैं, अन्य देश हैं, पश्चिमी देश हैं, इनमें पूछो कि गोत्र जानते हो, वो गोत्र नहीं जानते, क्योंकि वो होंगे बंदर की संतान, वो गोत्र का ज्ञान नहीं रखते। हमारे गोत्र में तो ऋषि का नाम है, शांडिल्य गोत्र मेरा है, किसी का गोत्र कश्यप है, किसी का भरद्वाज है, किसी का वशिष्ठ है, किसी का जमदग्नि है। तो जो गोत्र जिनका है आप उन्हीं ऋषि की संतान है, ना कि बंदर की। डार्विन का ये सिद्धांत लोग पढ़ते हैं। हाँ। पर डार्विन की बहुत सारी थ्योरी आगे चल के खुद आगे के वैज्ञानिकों ने, आगे के रिसर्चरों ने उसको काट दिया। कुछ सिद्धांत डार्विन के काटे गए हैं। डार्विन के कुछ सिद्धांत से आज का 21वीं सदी का साइंटिस्ट संतुष्ट नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। शेक्सपियर की बहुत सारी बातें से संतुष्ट नहीं है। आज के देखो, विज्ञान क्या है, एक विज्ञान नया खोज करता है और दूसरा उससे आगे का बना देता है, तो पीछे वाला अपने आप कट जाता है। उसकी थ्योरी समाप्त हो गई, नए वाले वैज्ञानिक की थ्योरी लागू हो गई। तो विज्ञान तो समय के साथ बदल गया, पर सनातन तो जैसा 100 साल 1000 साल पहले था, इसे आज तक कोई काटने वाला, बदलने वाला नहीं। इसलिए हम बंदर की नहीं, हम ऋषियों की संतान हैं। अब ये उनकी गलती नहीं है, क्योंकि पढ़ाया वही गया है। की गलती है। अच्छा, लिखना भी हमारे एग्जाम में आ जाए तो हमें लिखना भी बंदर ही पड़ेगा, वरना 1 नंबर कम हो जाएगा। तो लिखना तो भैया बंदर ही है, पर वास्तविक में ये सत्य नहीं है, क्योंकि गलत पढ़ाई गई चीजें तो हमने गलत को सही मान लिया। अब जैसे आप सब लोगों ने पढ़ा होगा औ औरत का, पढ़ा कि नहीं? किसने लोगों ने पढ़ा औ औरत का? जब हम लोग पढ़ते थे काका गागा इंगा चाचा जाजा यहाँ, तो उसमें एक आता था औरत। हाँ, औरत, आ से और औ औरत का। औरत 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 शब्द गलत होता है, मतलब औरत मुगलों के जमाने में औरत का एक गलत दिशा में, गलत चीज के लिए, गुप्तांग के लिए इंगित किया गया है औरत। लेकिन वो औरत हम लोगों को पढ़ाया गया, जबकि ये पढ़ाना गलत था। औरत को स्त्री बना दिया। स्त्री को स्त्री कहते हैं, देवी कहते हैं, औरत नहीं कहते। लेकिन चूंकि सब आपने भी पढ़ा होगा औ औरत का, पर वो गलत था। आज पता चला कि वो गलत था, जब उसकी डिक्शनरी खोजी गई कि औरत किसे कहते हैं। आप गूगल करिएगा औरत किसे कहते हैं, तो पता चलेगा कि गुप्त पार्ट को औरत कहते हैं मुगलों की भाषा में, गुप्तांग को औरत कहते हैं मुगलों की भाषा में। लेकिन औरत पढ़ा दिया गया कि ये तुम्हारी माँ को कह दिया ये औरत है। अरे औरत गलत चीज को कहा जाता है, एक विशेष शरीर का एक हिस्से को औरत कहा जाता है, लेकिन पढ़ाया सबको गया है। क्योंकि पढ़ाने वालों ने नहीं सोचा, नहीं विचारा, नहीं उसमें स्टडी की, तो गलत पढ़ाया। तो गलत को क्या सच मान लें? नहीं। गलत को सच कैसे मान लें? ऐसे डार्विन ने कह दिया बंदर की संतान है। जैसे आज हम कह रहे हैं कि औरत स्त्री का नाम नहीं है, औरत स्त्री के हिस्से का नाम है, एक पार्ट का नाम है, योनि का नाम औरत है। लेकिन अब आज जब जाने तब ना पता लगा कि भाई ये तो गलत था। ऐसे डार्विन की सिद्धांत को कि बंदर की संतान है, ये भी गलत पढ़ाया गया है। हम नहीं है बंदर की संतान, हम ऋषियों की संतान है। और दूसरा क्वेश्चन है गुरुजी कि आप बोलते हैं कि सीता मैया जब मतलब वो प्रेग्नेंट थी, तो इस वजह से गई थी वन में कि मतलब ऋषि मुनि के जैसे अपने मतलब पुत्र को जन्म देना चाहती थी। तो मेरे मतलब मन में क्वेश्चन ये आता है कि राम जी और लखन जी और भरत जी और शत्रुघ्न जी तो मतलब अपने महल में ही पले बड़े थे, तो भी तो बड़े अच्छे मतलब पुत्र थे। भाई राम को ये कहाँ पता था, लक्ष्मण जी को ये कहाँ पता था कि हमारे घर में एक कैकई भी है, अर्थात कैकई की ऐसी बुद्धि होने वाली है। किसको पता था कि मंथरा ये सब रच देगी खेल? ये तो रच दिया मंथरा ने, कैकई ने। तब सीता माँ डर गई कि इस माहौल में मेरे लव कुश रहेंगे तो कहीं उन्हें भी कैकई और मंथरा बिगाड़ ना दें। इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को दूर कर लिया कि मैं ऋषि के पास बच्चे को जन्म दूंगी, इन महलों में नहीं।
ठीक है गुरुजी, मेरी एक लाडो है, पूछ रही है कि हम कुंवारी लड़कियां वो पहन सकते हैं तुलसी की माला? सब पहन सकते। ठीक है गुरुजी, प्रणाम। खुश रहिए। गुरु मंत्र लिए हैं, गुरु मंत्र लिए हैं आपसे, तो वो यहाँ पर शंख चक्र लेकर दागते हैं ना, हाँ तो उनको जलाया नहीं जाता है। गुरुजी मैं लड्डू गोपाल को राखी बांधती हूँ, भाई सही है। मानती हूँ उनको। तो हम लोग तो सनातनी धर्म से हैं, आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। अच्छा, राधा कृष्ण भगवान, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आपने बनाया है। धन्यवाद गुरुजी। जय श्री नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैं बिहार से हूँ जी। मेरे गांव में कहते हैं जो गुरु मंत्र लिए हैं, गुरु मंत्र लिए हैं आपसे, तो वो यहाँ पर शंख चक्र लेकर दागते हैं ना, हाँ तो उनको जलाया नहीं जाता है, मरते हैं तो। नहीं, जलाया जाता है, सब होता है, तो शंख चक्र इसलिए लगते हैं, पंच संस्कार है ये। और गुरु दीक्षा के समय शंख चक्र लगते हैं क्योंकि भगवान के आयुध हैं। शंख सदा आपका यश बढ़ाए, चक्र आपके जीवन में संकट टालता रहे। जब आप मर के जाते हैं तो यमराज जी देखते हैं कि इनकी भुजाओं में शंख चक्र है, इनकी दुर्गति नहीं होगी, वो सदगति के लिए कार्य करते हैं, इसलिए वो शंख चक्र लगते हैं। और कहते हैं जो लड़के हैं वो जो मतलब ये मंत्र लेते हैं तो वो माँ बाप की आग नहीं दे सकते हैं। नहीं, क्यों नहीं दे सकते? ये सब कौन उल्टा सीधा बोल रहा है? मेरे गांव में दरभंगा जिला है मेरा। तो गांव वालों बिहार को से। क्या जरूरत है इतना सब पंचायत करने की? गांव वालों को बोलो अपना मन लगा के भजन करो, ये सब प्रपंच ना करो। ठीक है। जय श्री नारायण गुरु। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं लड्डू गोपाल को राखी बांधती हूँ, भाई सही है। मानती हूँ उनको। सही। राधा रानी भी घर में विराजमान है, उनके लिए मातृत्व भाव आता है, तो वो सही है या? हाँ सही है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, सब सही है। ठीक है। राधे राधे गुरु। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे आपकी वीडियोस आती हैं, तो हम लोग तो सनातनी धर्म से हैं, आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, आप जो शिक्षा देते हैं वो भी हम लोग उसको मानते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना, आपकी वीडियोस पे जैसे मीम्स बनाते हैं या कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं। आप चलाते हैं इंस्टाग्राम? बहुत कम। बहुत कम। तो कभी कोई ऐसी वीडियो देखी जिसमें आपको लगता है कि जो लोग आपको नहीं मानते या उसका मीम्स बनाते हैं, तो आपको क्या, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, या आपको उनको देख के कैसा लगता है, क्या आप फील करते हैं? हमें कुछ भी नहीं लगता। देखो, यदि 100 लोग हमें अच्छा कहेंगे जी तो 10 लोग हमें बुरा भी कहेंगे। जी। इसी अच्छाई बुराई के बैलेंस से ये धरती चलती है। जब हमें 100 लोग अच्छा कहते हैं तो हमें 10 लोग बुरा कहेंगे ना, तो इसमें हमें आपत्ति नहीं है। कोई हमें बुरा कहे तो कहते रहो, हमें जो करना है वृद्ध माओं की सेवा, सब जो अच्छे काम वो हम कर ही रहे हैं। अब अच्छे काम तो राम जी ने भी किए, लोग उनको भी बोल रहे हैं। जी, जी। सीता मैया को भी बोला, जी, भगवान कृष्ण भगवान को भी नहीं छोड़ते कुछ शिशुपाल लोग। ने 100 गालियां रोज दी। तो जब गालियां देने वाले भगवान को थे तो हमें कोई गाली दे, इसमें कोई आश्चर्य क्या है? और याद रखिएगा, नहीं, गालियां नहीं देते, लेकिन नहीं, कुछ वो- लोगों की वो आदत एक्चुअली होती क्या है। है, वो मीम्स एक तरह की गाली ही है, अपमान ही है। हाँ जी। अपमान आप किसी का कर दो तो वो एक प्रकार की गाली ही तो है। गाली मतलब केवल गाली मतलब ये केवल नहीं कि किसी को कोई गाली गलत शब्दों से दे। अपमान करना भी मारने के बराबर है और गाली के बराबर है। धन्यवाद गुरुजी। हम लोग दिल्ली से ही आए थे, आपके गुरुकुल आश्रम में ही रह रहे हैं। आपको यहाँ अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, आपके आश्रम में ही रह रहे हैं गुरुकुल में। उसके लिए जो वहाँ पर फैसिलिटी वगैरह है बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। आपसे मिलने के लिए मेरे को बहुत सपना था और मैं आपके लिए कुछ भेंट लाई हूँ। क्या क्या भेंट लाई हो? अच्छा, राधा कृष्ण भगवान, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आपने बनाया है। ए माइक लगा बेटा को, बच्चे को माइक लगा। आपने बनाया है? हाँ, मैं खुद से बनाई हूँ। हाँ वाह, बहुत सुंदर बनाया आपने। बहुत सुखी रहो आप, खुश रहो। चलो गुरुजी राधे राधे। जी। जी मेरा भाई ना 10-11 महीने से पता नहीं चल रहा उसका। कहाँ चला गया? वो जॉब पर गया था, फिर जॉब से घर नहीं आया अभी तक। अरे आएगा, पता लगाओ, कंप्लेंट करो, पुलिस कंप्लेंट कर दिया, क्राइम ब्रांच में भी कर रखा है, पुलिस नंबर ट्रेस भी करा रखा है, पर पता नहीं चल रहा उसका कुछ भी। लगेगा लगेगा, चिंता ना करिए, भगवान कृपा करेंगे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। बोलो। गुरुजी मैं डबरा एमपी ग्वालियर से आया हूँ। मेरा नाम मयंक शर्मा है सर। जब मुसलमान अपने देश की संस्कृति को नष्ट कर रहे थे, मंत्रों को और मंदिरों को, तब बोला जाता है ब्राह्मणों ने अपने गले में मंत्र को रखा था, जिसको आज अपन सब पढ़ रहे हैं सर। पर गुरुजी आज का ब्राह्मण समाज का युवा बिल्कुल भटक चुका है। कहीं मदिरापान कर रहा है, कहीं मांस मछली खा रहा है। गुरुजी अपने लक्षण नहीं है। गुरुजी आप ऐसे युवा को संदेश दीजिए मेरी ओर से। मैं देखता हूँ अपने साथी लोगों को तो बहुत दुख होता है। आजकल हर समाज भटक चुकी है। कुछ ब्राह्मण भी, कुछ क्षत्रिय भी, कुछ वैश्य भी, कुछ शूद्र भी, सब अपने अपने कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने अपने लक्ष्य से भटक गए। शराब पीना किसी के लिए सही नहीं है, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पर शराब पीने लगे कुछ लोग, मांस खाने लगे, झूठ बोलने लगे, धोखा देने लग गए।
ये सब गलत काम लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया है, ये बात सही है, पर ये यही तो कलयुग का आचरण है। ना करें, सत्संग से जो जुड़े हैं वो बचे हुए हैं, जो नहीं जुड़े वो परेशान हैं। मैं यहाँ भी देखता हूँ दत्त चौधरी भैया, अभिषेक ठाकुर भैया जी आपके पास आते रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं अपनी बहन बेटियों के लिए, कितने परेशान होते हैं, फिर भी अपने ही कुछ लोग आके उनके कमेंट में उनको गालियाँ देते हैं कुछ लोग। ऐसे लोगों के लिए गुरुजी मतलब कहाँ जाएंगे ये लोग, अपने धर्म को ही छोड़ देंगे तो। सही है, सही है, सही। चिंता ना करो, सद्बुद्धि आएगी सनातनियों को। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। हेलो महाराज जी, राधे राधे जी। मैं एक कारीगर हूँ। मैंने कमेंट में किया था, जिस टाइम ये आश्रम बन रहा था, मैं उस टाइम जयपुर था, मैंने बोला था कि 6 दिन या 7 दिन की अपने हाथों से इसमें सेवा करूँगा जी। ये आश्रम तो संपूर्ण हो चुका, मैं कारीगर हूँ चिनाई प्लास्टर का। हाँ, अभी और भी काम चल रहे हैं, आप तो करना। उस दिन मैं आया, मैं आपसे काफ़ी बात करने चाहने का प्रयास भी किया, लेकिन बात नहीं हो पाई। अगला फिर काम जो है और बन रहा है, गुरुकुल बन रहा है, तो हम स्कूल 5 बन रहा दिन की सेवा देने चाहते हैं निःशुल्क, उसमें कोई हमारे अपने शरीर की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, आप शारीरिक श्रम देना चाहते हैं। हाँ। सुंदर सुंदर, खुश रहिए। बाबा जी, मैं दारू में बहुत ज़्यादा पीता हूँ, कुछ छोड़ने की कोशिश करता हूँ लेकिन छूटता नहीं है मुझे पी। हाँ, अब दारू आपको पी रही है, देखो पापड़ जैसे हो गए, थोड़े दिन बाद और सूखे पापड़ होके फिर हो जाओगे टैं। बाबा जी, एक मेरा लड़का है जो सिर्फ मोबाइल ही चलाता है, उसके बारे में कुछ दिन रात तो मोबाइल में। बाप दारू पी रहा, बेटा मोबाइल चला रहा है, हो गया काम। जरा सी कुछ जगह दिख जाए, पान खा के थूक देंगे, गुटखा खा के थूक देंगे। जहाँ पे बाबा जी, मैं दारू में बहुत ज़्यादा पीता हूँ, कुछ छोड़ने की कोशिश करता हूँ लेकिन छूटता नहीं है। अब दारू आप नहीं पी रहे हैं, अब दारू आपको पीना शुरू कर चुकी है। देखो आपका शरीर, दारू पी गई कि नहीं आपको? हाँ, अभी और जो बचा वो भी पी जाएगी। डेली सुबह सोचता हूँ कि नहीं अब पीऊँ। दारू सुनो, अब दारू को आप नहीं पी रहे हैं, अब दारू मुझे पी। हाँ, अब दारू आपको पी रही है, देखो पापड़ जैसे हो गए, थोड़े दिन बाद और सूखे पापड़ होके फिर हो जाओगे टैं। पूरा पी जाएगी दारू आपको। कितने जल्दी मरना है आपको? अभी तो नहीं मरना है। नहीं मरना, लेकिन आप तो पॉइजन पी रहे हैं। दारू क्या है? जहर है एक तरह का। हाँ, जहर है। तो जहर तो ये सेल्फास नहीं मिलती आपको बाजार में? मिलती है। थोड़ा थोड़ा मरना चाहते हो क्यों, घुट घुट के? सुबह में सोचता हूँ कि नहीं पीऊंगा, लेकिन शाम को पता नहीं क्या होता है, पीने लगता। तो दारू जहर है, वो अपनी ओर खींच रही है। कलयुग बैठा है अब आपकी खोपड़ी में, क्योंकि जहाँ दारू शराब गलत काम है वहाँ कलयुग, फिर कलयुग क्यों जीने देगा? कलयुग का काम ही है तड़पा तड़पा के मारना। वही होगा आपके साथ। दारू पियोगे फिर कैंसर होगा, फिर किडनी लीवर खराब होगा, फिर तड़पोगे। ऐसे नहीं मरोगे जल्दी, थोड़ा तड़प तड़प के। ब्रांडेड मृत्यु होगी, शराबी की ब्रांडेड मृत्यु होती है, तड़प तड़प के मरता है। आपको कैसे मरना पसंद है? तो अच्छा से मरना पसंद। अच्छे से मरोगे? दारू पी के मरोगे? नहीं, अब छोड़ने की कोशिश करूंगा। कब छोड़ोगे? कल से छोड़ूंगा। आज और पियोगे? नहीं, आज तो यहीं पे हूँ। हाँ, तो दारू पियोगे तो जल्दी मरोगे कि नहीं? अच्छा, हाँ। दारू पीने वाले की मृत्यु जल्दी होती है, ये बात सही है कि गलत है? सही है। तो फिर आप क्यों अपनी मृत्यु को बुला रहे हैं? अब कल से कोशिश करूंगा नहीं पीने के लिए। फिर दारू पी के अपना घर ना बिगाड़ो। आप मर जाओगे, आपके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कौन कमाएगा, कौन खिलाएगा? एक जिम्मेदारी है कि नहीं? तो आप जिम्मेदार पति बनो, जिम्मेदार पिता बनो, जिम्मेदार पुत्र बनो। क्या दारू पी के नालियों में पड़े हो, गंदी नाली में सुअर की तरह? अब नहीं पीना। एक मेरा एक भाई भी है छोटा, वो भी बहुत पीता है। फिर तो तुम भाई हो ना, इसलिए तो पी रहा है कि भाई बिगड़ा तो भाई सोचा मैं भी बिगड़ूंगा। और बाबा जी, एक मेरा लड़का है जो सिर्फ मोबाइल ही चलाता है, उसके बारे में कुछ दिन रात तो मोबाइल में। बाप दारू पी रहा, बेटा मोबाइल चला रहा है, हो गया काम। और क्या चाहिए? और आप लोगों को तो समाज की सेवा करनी नहीं है, राष्ट्र प्रेम तो है नहीं, देश के लिए कुछ करना नहीं है, बस दारू पियो, पड़े रहो सुअर की तरह। तुम्हारा बेटा भी तुमसे यही तो सीखेगा। तुमने कौन से समय का सदुपयोग किया कि तुम्हारा बेटा करेगा? भाई, जैसा बाप वैसा बेटा। इसमें दोष बेटे का नहीं है, तुम्हारा दोष है। इसलिए बेटे को बोलो कि वो पढ़ा करे, मन लगा के योग्य बने, और ये चक्कर में ना पड़े। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। राधे 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 गुरुजी। हाँ जी, आपके चरणों में प्रणाम गुरुजी। बोलो। गुरुजी, मैं पूछना चाह रहा था दादी जी, जैसे मैं पूजा नहाने के बाद पूजा वगैरह करता हूँ तो मन में बुरे बुरे गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं, फिर मुझे पछतावा होता है, फिर रोना आता है। तो ऐसा गुरुजी कुछ बताएं जो बुरे बुरे ख्याल ना आए गुरुजी। बुरे बुरे ख्याल आते हैं? हाँ, गंदे विचार आते हैं गुरुजी। जैसे क्या विचार आते हैं? जैसे कुछ दिन भर में गंदा देख लिया है मोबाइल में कुछ, तो घूम फिर के वहीं पहुँच जाता है माइंड। और पूजा करने की आदत है गुरुजी, सुबह शाम मन लगा के, और फिर पछतावा होता है, रोना आता है गुरुजी। उसी टाइम पे होता है जिस टाइम पूजा करता हूँ। ठीक है, पूजा किया करो, भगवान का ध्यान किया करो। भगवान के प्रेम में यदि रोना आ रहा है, ये अच्छी बात है। जी गुरुजी। भगवान की याद में रोना अच्छा है। ठीक है, बोलो। हेलो हेलो। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके श्री चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। बोलो।
मैं बोल रही मेरे पति को मन नहीं लगता है पूजा पाठ में। कहाँ पति? यही है, क्रोधित बहुत होते हैं। फिर मन कहाँ लगता है? कहाँ मन ज्यादा लगता है पति का? मन जाता है, मोबाइल देखते हैं। बात कराओ पति से। राधे राधे गुरु जी। जी, मन नहीं लगता आपका? नहीं, मन तो लगता है। हाँ, नहीं, कुछ भी नहीं। शराब नहीं पीते हैं, पिछले साल आए थे तो शराब छोड़ दिए आपके कृपा से। अच्छा, शराब नहीं पीना। अब थोड़ा काम करके पैसे कमाओ और बच्चों को योग्य बनाओ। ठीक है? ठीक है। ठीक है, खुश रहो। गुस्सा बहुत होते हैं। आपने किस बात पे गुस्सा है? गुस्सा नहीं होता है, मजाक करते हैं। अरे मजाक कर रहे गुस्सा होते हैं। हैं बात बात पे। वो गुस्सा हुआ करें, आप मना लिया करो। मैं यहाँ रहूंगी तो वो उधर रहेंगे, हम यहाँ रहेंगे। मैं भोजन खाने जाऊंगी, कहेंगे बाहर का खाना खाएंगे। बाहर का क्यों खाना है बेटा? नहीं, बाहर खाना नहीं खाते हैं। ठीक है, अच्छे से रहो, खुश रहा करो। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, हमने आपकी सारी सेवा से देखी, आप बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं। आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, जैसे माताओं का, अन्न क्षेत्र का, साधु संतों की सेवा, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट आपसे एक रिक्वेस्ट करने आए हैं। जैसे हम लोग यहाँ आते हैं तो हम देखते हैं कि जितने भी भक्त यहाँ आते हैं सब वृंदावन में प्रणाम किया, मतलब जो भी पूजा भक्ति करी, उसके बाद क्या करते हैं कि जो वृंदावन को इतना गंदा करके चले जाते हैं, जो देख के ना बहुत दिल को बड़ा दुख होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जैसे आपसे तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों को मतलब इससे जोड़ के एक ऐसा क्लीनिनेस एक ड्राइव चलाएं कि जो भी लोग यहाँ पर आए ना, वृंदावन को गंदा करके ना जाएं। हम तो हमेशा ये बात बोलते रहते हैं। आप तो बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बोलते भी हैं कि भाई स्वच्छता रखो, पर अब हमारे ऐसा है ना, मैं इस पे बहुत पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, और मैंने क्या बोला है वो समझिए। हमारे देश में लोग स्वच्छता क्यों, केवल वृंदावन नहीं, आप भारत का कोई गांव, कोई शहर कहीं देख लीजिए, क्यों? इसका मूल कारण क्या लगा आपको? क्योंकि हमारे देश में जो शिक्षा है, हम कहते हैं बच्चों को स्कूल में ही ये एक चैप्टर पढ़ाओ, ट्रैफिक का चैप्टर, कैसे चलना है सड़क में, कैसे लाइट को देखना है, ट्रैफिक, और दूसरा स्वच्छता, और तीसरा हम चाहते हैं कि बच्चों को स्कूल में ही आग लग जाए अचानक कहीं तो कैसे बचना है, पानी में डूब जाएं आप तो कैसे आपको स्विमिंग आनी चाहिए, आत्मरक्षा के पाठ भी स्कूलों में पढ़ाए जाएं, और स्वच्छता के बेटा देश अपनी माता है, कहीं भी नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कि हम भगवान के दर्शन करने तो आए हैं, पर उसके बाद भगवान के धाम को इतना गंदा करके चले जाते हैं, ये तो क्या भगवान इससे हमसे खुश होते होंगे? हमारे देश में शिक्षा की कमी है, समझो ना। गंदगी कौन करता है? हम लोग तो इसलिए शिक्षा नहीं है वैसी, संस्कार नहीं है वैसे। तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जैसे हम अपने घर को अपना घर मानते हैं, उसको गंदा नहीं रख सकते, तो हम भगवान के धाम को कैसे गंदा करके जा सकते हैं? अब आप बाहर देखना, यहाँ गौरी गोपाल में पूरी स्वच्छता है, पर एक जगह थोड़ा सा ना बाहर एक छोटी सी ईंट निकली है। सर मैं यहाँ की बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, वहाँ लोगों ने थूकना शुरू कर दिया। वही यहाँ देख लो, जबकि वो लोग हिस्सा है आपके अच्छाई के लिए, लेकिन लोग जरा सी कुछ जगह दिख जाए, पान खा के थूक देंगे, गुटखा खा के थूक देंगे, जहाँ पे मतलब पानी की बोतल्स पिया, फेंक दिया, ये सब ना बहुत लोग थूकते हैं। लोग कई बार आप देखो उस खंबे को, कॉलम को देखना, पीछे घूमो तो सर एक बार देखिए ना, वहाँ देखिए, वो देखिए है। हाँ जी, ये तो गुरुजी बस अब देखो यहाँ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सबको समझाएं कि इसको क्लीन करके जाएं, आए। मैं समझाता तो हूँ, पर इतनी समझदारी होती तो लोग ये क्यों करते हैं? ये आप ठीक कह रही हैं, मैं बोलूंगा, आपने भी बोला, मैं भी चाहता हूँ कि स्वच्छता हो, परंतु ये सब चीजें यदि जड़ से खत्म करनी है तो शिक्षा में ऐड करना होगा इन चीजों को। ये मूल बात ये है, संस्कार होना चाहिए। अब देखो लोग यहाँ बैठ रहे हैं, सबके लिए है ना, सबके लिए पंखे चल रहे हैं, एसी चल रही है, सब लोग विश्राम, लेकिन विश्राम के बाद भी कुछ लोग क्या करेंगे, अपने छोटे छोटे बच्चों को यहीं सुसु करा देंगे। अब ये समझिएगा, ये सबकी एक पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए कि इसको क्लीन करके जाएं। देखिए ना, उसको खराब करके चले गए, अब किसको समझाएं, कैसे? तो मुझे लगता है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जितने भी भक्त यहाँ पर आते हैं, प्लीज़ वृंदावन धाम को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के क्लीन करके जाएं, और आएँ तो 2 दिन दर्शन करें तो एक दिन वृंदावन धाम की सफाई में भी ध्यान दें। धन्यवाद। जरूरी एक व्यक्ति के करने से नहीं होगा, सब करेंगे अच्छा होगा, ये बदलाव जरूरी है। आप जब भी वृंदावन आया करिए, वृंदावन को स्वच्छ रखने का संकल्प जरूर लिया करिए, कहीं भी ना गुटखा खा के बीड़ी पी के थूक दिया करिए, ना फेंक